लीजिए इस वक्त टॉस होता हुआ झुंझुनू बनाम राजसमंद चॉइस कोर्ट। लीजिए इस वक्त झुंझुनू बनाम राजसमंद पहला रेड लेकर इस समय शर्मिला चली हैं। देखते हैं कौन सी टीम कैसी शुरुआत करती है। शर्मिला कॉर्नर के ऊपर बोनस का अच्छा प्रयास है। ये वही झुंझुनू है जो झुकता नहीं है और पहली रेड के ऊपर जिस प्रकार से शानदार प्रयास बोनस अर्जित करने में कामयाब है इस समय शर्मिला। झुंझुनू 1-0 से आगे, लेकिन यहाँ 10 नंबर में इसमें देखिए कृष्णा चली है राजसमंद की स्टार रेडर, लेकिन झुंझुनू के सामने आसान नहीं होगा यहाँ से पॉइंट अर्जित करना। और लॉबी में चली गई आउट ऑफ बाउंस के रूप में 1 अंक गंवाया। अंजुजी चौधरी का इशारा इस वक्त 2-0 से आगे इस वक्त। और यहाँ निशा चले हैं पहला रेड लेकर, जबकि झुंझुनू का सेकंड रेड इस समय और टच पॉइंट का दावा। देखते हैं कितना विश्वास इस रेड पे नजर आएगा। जी हाँ, केवल संभावनाओं में ही। और अब 7 नंबर में राजसमंद आगे बढ़ता हुआ 2-0 से शुरुआती समय में बढ़त है। 49वें और बेहतरीन ब्लॉक इस समय शर्मिला के द्वारा तो दाद देनी होगी शर्मिला की दोहरी भूमिका में। और विनोद चली इस समय यंग स्टार इस वक्त झुंझुनू की 12 नंबर जर्सी में, और यहाँ से पॉइंट अर्जित करने में कामयाब है। तीसरा अंक जाता हुआ इस समय 2 पॉइंट का इशारा, माफ कीजिए, बड़ी रेड इस समय पहली रेड विनोद की 4 के ऊपर पहुंचता हुआ इस समय झुंझुनू दबाव बनाने में कामयाब राजसमंद के ऊपर। और यहाँ गलती की है इस समय शर्मिला ने, कॉर्नर से पॉइंट चुराने में कामयाब। पहला पॉइंट इस वक्त राजसमंद की झोली में, लेकिन विनोद एक बार फिर से 4 का डिफेंस और ज्यादा आगे चले गए हैं। साइड लाइन से बाहर भेजा विनोद को, रेडर आउट। दूसरा अंक इस समय राजसमंद की समंदर में, जो कि 4 के ऊपर है इस वक्त मेजबान के सामने झुंझुनू कहना चाहिए कि, क्योंकि राजसमंद स्थानीय पड़ोसी जिला कह सकते हैं, जो कि झुंझुनू मेहमान के रूप में। और यहाँ बेहतरीन टैकल इस वक्त निकिता के द्वारा, बेहतरीन टैकल की बदौलत झुंझुनू की झोली में 5वां अंक जाता हुआ, तो हर क्षेत्र में प्रभावित करता हुआ निशा चली है सेकंड रेड निशा का इससे पहले। और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा निशा को, बेहतरीन डिफेंस इस समय राजसमंद का, जिसकी बदौलत एक और अंक। रोमांच होता हुआ मैच, कहना मुश्किल है जीत किसकी होगी। कृष्णा चली है टीम की कप्तान, स्टार रेडर इस समय 5 के डिफेंस में इस समय झुंझुनू दिखाई देता हुआ। पहली रेड पे सेफ वापस लौटी थी निशा और दूसरी रेड पे पॉइंट गंवाया, तो सेकंड रेड पे कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस दिखाई दी, ज़्यादा आगे चले गए और लेफ्ट साइड से बाहर भेजा राजसमंद ने इस वक्त। लेकिन निकिता की ये पहली रेड, इससे पहले बेहतरीन टैकल दिखाया था, 1 अंक जीत किया था। लेकिन यहाँ रेड के तौर पे देखते हैं 2 खिलाड़ियों को चीरते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन यहाँ पॉइंट जाता हुआ राजसमंद की चोली में। पलड़े लगभग बराबर दोनों ही टीमें गए। कृष्णा एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई 4 का डिफेंस इधर दिखाई देने लगा झुंझुनू का शुरुआती समय खेल का। और रोमांचक मोड पे है इस वक्त खेल, तकरीबन 10 मिनट 13 सेकंड का खेल, और उसमें कहना मुश्किल कि आखिर पलड़ा किसका भारी। लगभग बराबर के पलड़े दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। और यहाँ से देखते हैं अब शेफ ही वापस लौटा है राजसमंद। शर्मिला आगे बढ़ी है मंत्रणा के बाद, और देखते हैं कैसे खेल को आगे बढ़ाती शर्मिला। दूधिया प्रकाश में इस समय नहाया हुआ, बोनस लेने में कामयाब झुंझुनू। ये झुंझुनू झुकता नहीं है, 2 डाई लेकर इस समय राजसमंद। और यहाँ पे शानदार तरीके से पॉइंट चुराने में कामयाब, शर्मिला को बाहर भेजता हुआ राजसमंद। और प्रियंका चली है इस वक्त 8 नंबर में। देखते हैं प्रियंका पहली रेड के ऊपर कैसी शुरुआत करती हैं। डिफेंस के रूप में साबित हो रही थी, लेकिन सफलता के साथ पहुंची प्रियंका लक्ष्य तक, 1 बहुमूल्य पॉइंट। और अब कृष्णा ही आगे बढ़ेंगे, स्टार रेडर है इस समय राजसमंद की, तो अच्छी चुनौती पेश की है झुंझुनू के सामने। ऐसे लग रहा था कि जिस प्रकार से शुरुआती समय में बढ़त बनाई थी झुंझुनू ने, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी और बेहतरीन फॉर्म में नजर आता हुआ राजसमंद। 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24। और यहाँ शायद आउट ऑफ बाउंस के रूप में प्रियंका ने 1 अंक गंवाया है। तोहफे के रूप में गलती करता हुआ झुंझुनू
विनोद। लंबा अनुभव नहीं, लेकिन खेल इनका बहुत प्रभावशाली है विनोद। और दो खिलाड़ियों को चीरते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन टैकल एक बार फिर से। और राजसमंद यह मजबूत होता हुआ झुंझुनू के सामने। पहले आपका खेल कृष्णा यहाँ चांस लेना चाहेंगे। ऑल आउट की मुसीबत यहाँ दिखाई देने लगे हैं इस वक्त झुंझुनू के ऊपर। और देखते हैं यहाँ नियंत्रण खोया है और रनर आउट, क्योंकि लॉबी में चले गए। इस प्रकार से झुंझुनू को तोहफे के रूप में ये एक सुपर टैकल से 2 पॉइंट मिलते हुए। निशा सुपर टैकल से जरूर संजीवनी का संकेत मिला होगा झुंझुनू को। और निशा को आक्रामक खेल चाहिए। 3 रेड से 2 सेफ और 1 से अंक गंवाया। तो निशा काफ़ी अपेक्षाएं थी टीम को। अभी तक एक साधारण ही खेल और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचता हुआ राजसमंद। ये देखे गलतियां करता हुआ झुंझुनू। झुंझुनू 10 जबकि राजसमंद 8 पे। 2 अंक की मामूली बढ़त अभी भी झुंझुनू के पास कायम है। और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की और निशा को चारों दिशाओं से घेरता राजसमंद। इस वक्त 4 रेड से 2 पॉइंट गंवाए हैं निशा ने अभी तक, जबकि 2 पे सेफ रही है। कृष्णा ऑल आउट करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखे। यहाँ बढ़त पहली बार राजसमंद के पास और अब समय बिताना चाहेंगे। अनुभव का फायदा उठाते हुए इस समय कृष्णा, और पहली बार ऑल आउट किया इस मैच में राजसमंद ने झुंझुनू को। झुंझुनू की मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त 10 के ऊपर अटका हुआ, जबकि यहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हुए शर्मिला के सुरमे में ये बेहतरीन बहुमूल्य अंक। 11वां अंक इस समय झुंझुनू की झोली में, जबकि 12 के ऊपर है इस वक्त राजसमंद। 1 अंक की मामूली लीड और ये बढ़त एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। एंगल होल्ड कॉर्नर पे और इस बार अच्छा कार्य किया विनोद ने। बेहतरीन टैकल, जितनी तारीफ करें विनोद की उतनी कम है। झुंझुनू की झोली में 12वां पॉइंट जाता हुआ विनोद ही चली हैं। उभरती भी स्टार हैं ये। एथलेटिक्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कबड्डी में भी अच्छा प्रभावशाली प्रदर्शन इस वक्त। 7 नंबर में राजसमंद। दुधिया प्रकाश में इसमें नहाया हुआ ये उदयपुर सिटी का कबड्डी कोर्ट, और जिसमें 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप बालिका वर्ग में ये 3रा मैच। इससे पहले उद्घाटन मैच में चूरू ने सिरोही को पराजित किया और सेकंड मैच में टोंक ने चित्तौड़गढ़ को पराजित किया था। लेकिन यहाँ देखते हैं कौन सी टीम बाजी मारती है। पलड़े लगभग बराबर 12-12 से स्कोर लेवल इस वक्त। यहाँ निशा ने पॉइंट का दावा किया। जी हाँ, पहली सफल रेड इस समय निशा की। पहली 4 रेड में 2 बार सेफ रही थी। 2 रेड पे 2 अंक गंवाए थे और 5वीं रेड पे पहला पॉइंटर जीत किया है निशा ने। जिससे सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं थी वो ही जीत पाएगा झुंझुनू। निशा ही आगे बढ़ रही है। पिछली रेड की भांति लक्ष्य तक पहुंचते हुए ये बड़ी रेड 2 पॉइंट के साथ। लीजिए, पिछली 2 रेड से 3 पॉइंटर जीत किए हैं। कुल मिलाकर 6ठी रेड, 6 रेड से 2 पॉइंट गंवाए और 3 जीत किए निशा ने। अब खेल को थोड़ा सा मजबूत करते हुए मजबूत डिफेंस आई है। कॉर्नर पे विनोद, जबकि राइट कॉर्नर पे है इस समय शर्मिला, और मध्यांतर में टच पॉइंट का प्रयास। प्रियंका को बाहर भेजा है इस वक्त। 1 अंक एक बार फिर से राजसमंद की झोले में विनोद। अपने खेल को लगातार आगे बढ़ाते हुए सुपर टैकल है इस वक्त। देखते हैं अगर यहाँ से गलती की तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि 2 अंक गंवाने पड़ेंगे। टच पॉइंट का प्रयास, देखते हैं कि सेफ ही वापस। तो यहाँ कोई बड़ा रेडर दिखाई नहीं दे रहा है राजसमंद के पास। थोड़ा सा यदि मजबूत डिफेंस साबित करता है झुंझुनू तो ऑल आउट का मौका होगा फिर झुंझुनू के पास। हिसाब चूकता करना चाहेगा और यह बेहतरीन ब्लॉक है। वाह भाई वाह, विनोद ने देखे क्या कमाल का टैकल किया है। दाद देनी होगी शर्मिला की भी, लेकिन विनोद की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। निशा आगे बढ़ रहे हैं इस समय। सुपर टैकल 2 के डिफेंस में। पिछली 2 रेड सफल रही हैं और तीसरी रेड यदि सफल रहती है तो झुंझुनू फिर मजबूत ही बढ़ता जाएगा। यहाँ बिल्कुल टच पॉइंट सीने के आसपास, दायां हाथ आगे बढ़ाया और आसानी से बटोर लिया 1 और अंक। ऑल आउट का खतरा इस समय राजसमंद के ऊपर। बढ़त झुंझुनू के पास। कुछ देर पहले राजसमंद के पास बढ़त थी, लेकिन यहाँ जैसे ही ऑल आउट करेगा एक अच्छी खासी लीड दिखाई देगी झुंझुनू के पास। देखते हैं आखिर राजसमंद की बालिका
कितना जोखिम उठाती हैं, बोनस के लिए जाते हैं या फिर। और ये देखिए शानदार कार्य किया प्रियंका ने, राइट कॉर्नर से साइड लाइन से बाहर भेजा, ऑल आउट करता हुआ हिसाब चुकता किया 3 पॉइंट के साथ। बेहद अच्छी स्थिति में इस समय झुंझुनू शर्मिला रेड पे पहले आपका खेल। और यहाँ अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए था क्योंकि 12 नंबर की जर्सी जो खिलाड़ी थे उनकी नज़रें सही नहीं थी। बोनस अर्जित किया और उसी का फ़ायदा उठाते हुए, हालांकि चाहती तो टच पॉइंट भी ले सकती थी, लेकिन यहाँ इस वक्त कृष्णा चली हैं 10 नंबर में। पहला दिन आज का इस चैंपियनशिप का तीसरा मैच। झुंझुनू बनाम राजसमंद और नियंत्रण खोया लेकिन पहुंच गए लक्ष्य तक, पाँव से ही सही 2 से 3 पॉइंट। शर्मिला को भी बाहर जाना होगा, इसके अलावा विनोद और प्रियंका 3 शिकार 1 तीर से। तो वापस मैच में राजसमंद एक बार फिर, एक बार उधर एक बार इधर, कहना मुश्किल जीत किसकी होगी। पहले आपका खेल और यहाँ थोड़ा सा दबाव बनाने में कामयाब रहा राजसमंद। ऐसा लग रहा झुंझुनू आसानी से जीतेगा, लेकिन यहाँ बेहतरीन टैकल एक बार फिर से राजसमंद का और निशा को निशाना बनाता हुआ वापस मैच में। राजसमंद प्रियंका, माफ कीजिए कृष्णा, सुपर टैकल में इसमें झुंझुनू टीम के कोच विजेंद्र जी विजाणिया खुश नहीं होंगे, जिस प्रकार से उनके चेहरे पे तनाव है, प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं। विजेंद्र जी विजाणिया जो कि कोच हैं झुंझुनू से, जा खुद से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ निकिता आगे बढ़ी हैं। निकिता देखिए ये दूसरा रेड है इनका इस मैच में, संभवतः पहली रेड पे सफल रही थी। और यहाँ देखते हैं आखिर सुपर टैकल से बाहर निकलना चाहेगा झुंझुनू, लेकिन जिस प्रकार से राजसमंद ने अपना डिफेंस साबित किया है, दबाव झुंझुनू के ऊपर ही नजर आ रहा है। यहाँ ग्रीन कार्ड दिखाते हुए पहली वार्निंग दी गई है राजसमंद को, जिस प्रकार सभी खिलाड़ी आवाज़ कर रहे थे केवल कप्तान या फिर इकलौता खिलाड़ी ही कंट्रोल कर सकता टीम को। और यहाँ कॉर्नर पे 2 पॉइंट गंवाए हैं इस वक्त। निकिता को भी बाहर भेजा और अब ऑल आउट का दूसरी बार खतरा। कुछ देर पहले देखिए ऐसा लग रहा था कि राजसमंद को ऑल आउट करने के बाद की बढ़त अच्छी खासी होगी, लेकिन यहाँ एक बार फिर से राजसमंद झुंझुनू को ऑल आउट की तैयारी करता हुआ अंतिम खिलाड़ी, इसलिए बेहद दबाव में इस समय झुंझुनू। 7 का मजबूत डिफेंस इस समय राजसमंद, और यहाँ रोमांचक ये मुकाबला इस वक्त। और यह गलती जरूर की, लेकिन आखिर अच्छा नियंत्रण है और ऑल आउट करता हुआ सेकंड टाइम राजसमंद झुंझुनू को। पहले ही मैच में मुश्किलें बढ़ती हुई इस समय टाइम आउट लेना चाहिए था शायद कोच को, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गलतियां अब तक के मैच में की हैं विजेंद्र जी विजाणिया को हिदायत देनी चाहिए, क्योंकि गाइडेंस ज़रूरी है समय समय पर। लेकिन यहाँ राजसमंद ने जिस प्रकार से वापसी की, खासकर कृष्णा के नेतृत्व में, वो लाजवाब है। शर्मिला आगे बढ़ रही हैं इस वक्त। टच पॉइंट का दावा यहाँ आसानी से 3 नंबर ने 12 नंबर को बाहर भेजा। बड़ी देर के बाद झुंझुनू की झोली में 1 अंक, लेकिन मुकाबले में बैकफुट पे है इस वक्त झुंझुनू। और यहाँ थाई होल्ड मजबूत और अच्छा कार्य किया विनोद ने, डाई लगाते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ रही कृष्णा को वापिस धकेला, और जो पॉइंट राजसमंद की ओर बढ़ रहा था उसे झुंझुनू की ओर खींचा। तो शर्मिला कुछ वक्त पे अच्छा कार्य कर रही हैं, खासकर डिफेंस के रूप में, लेकिन यहाँ रेडर के रूप में भी बराबर भूमिका निभाती हुई 5 का डिफेंस। और यहाँ अच्छा प्रयास एंगल कॉर्नर पे, और यहाँ लक्ष्य तक पहुँच गए 1 पॉइंट के साथ। झुंझुनू के पास 1 अंक का इजाफा, और यहाँ देखते यहाँ से दिक्कत करता है झुंझुनू। फिर ऑल आउट का खतरा होगा। इस बार शर्मिला ने चट्टान बनकर मजबूती से थाम लिया राजसमंद को, तो धीरे धीरे झुंझुनू भी अब वापस मैच में आ गया सुपर टैकल में। यहाँ गलती नहीं करनी चाहिए झुंझुनू को, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। 3 का डिफेंस से भी वापस आना चाहेंगे शर्मिला। यंग स्टार स्मार्ट नंबर जर्सी में राजसमंद की होनहार बालिका, देखते हैं आखिर कैसे चुनौती का सामना करते हैं। और बेहतरीन शिकार इस समय देखिए विनोद सही वक्त पे अपने आप को आगे बढ़ाया और कैच करने में कामयाब रही। तो विनोद ऑलराउंडर खिलाड़ी इस समय झुंझुनू की ओर से। सुपर टैकल 2 का डिफेंस, हाथ आगे बढ़ाया है, टच पॉइंट का दावा, और यहाँ शायद मिलेगा पॉइंट। जी हाँ, झुंझुनू को अंक मिलता हुआ आसानी से। अब अंतिम बालिका हर, यहाँ झुंझुनू के पास हिसाब बराबर करने का सेकंड टाइम। इसी के साथ हाफ टाइम का समय। इस समय झुंझुनू का स्कोर है 27 हाफ टाइम के समय, जबकि राजसमंद के पास है 21 का स्कोर।
तो अभी भी बढ़त है झुंझुनू के पास। लीजिए सेकंड हाफ इस वक्त राजसमंद की अंतिम पाली का। झुंझुनू के पास मौका है ऑल आउट करने का और शुरुआती समय में ही ऑल आउट करता हुआ झुंझुनू हिसाब चूकता किया। दोनों ही टीमें एक दूसरे को दो बार ऑल आउट कर चुके हैं। 30 पे पहुंचता हुआ इसी के साथ झुंझुनू, जबकि 21 के ऊपर है राजसमंद, यानी 9 अंक की बढ़त। और देखते हैं इस बढ़त का कितना फ़ायदा मिलता है। शर्मिला बोनस का अच्छा ट्राई, इंतज़ार करना होगा, अर्जित करने में कामयाब। 7 नंबर में राजसमंद आगे बढ़ता हुआ। कृष्णा को आगे आना चाहिए था क्योंकि उनका खेल थोड़ा सा प्रभावशाली, लेकिन इस वक्त 7 नंबर में देखते हैं आखिर मजबूत डिफेंस की कोशिश होगी, खासकर कॉर्नर पे विनोद, एक कॉर्नर से शर्मिला, मध्यांतर में निकिता, प्रियंका, निशा। और यहाँ शर्मिला लक्ष्य तक पहुँचते हुए ये सही वक्त पे डाइव किया अपने आप को, हवा में गोता लगाते हुए लक्ष्य रेखा तक पहुँचते हुए 31 स्कोर बढ़ता हुआ। 21 की तुलना में यानी 10 की बढ़त अब झुंझुनू के पास है और इस बढ़त को गंवाना नहीं चाहिए गलतियाँ करते हुए। काफ़ी सावधानी से यदि खेल को आगे बढ़ाता है तो फिर दबाव बढ़ता तरीके से टैकल, जिसकी बदौलत एक और बहुमूल्य अंक। शर्मिला की गाइडेंस इस वक्त निशा के कानों में गुफ्तगू। 5 के डिफेंस में देखते हैं बढ़त जिस प्रकार से बनाई है, दबाव राजसमंद के ऊपर ही होगा। अगर 2-3 मिनट के खेल में और वापस नहीं आता है तो फिर शुरुआती समय में झुंझुनू ने 2 बार मैच में पिछड़ा था पहले हाफ में, लेकिन अंततः बढ़त बनाने में कामयाब और सेकंड हाफ में अच्छी शुरुआत की। पहली रेड के ऊपर ऑल आउट करते हुए विनोद, संघर्षशील खिलाड़ी, उभरते हुए स्टार इस समय संभवतः नवलगढ़ से बिलोंग करते हैं और पॉइंट मिलता हुआ आसानी के साथ कॉर्नर के एंगल से चुराने में कामयाब विनोद। लगातार इजाफा इस समय झुंझुनू के स्कोर में। 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप इस समय बालिका वर्ग में तीसरा मैच। और यहाँ अरे वाह भाई वाह, ये देखिए इनकी ताकत नजर आई है विनोद की। लक्ष्य की तरफ बढ़ रही, वापस खींचना कतई आसान नहीं था। ये तीसरी बार ऐसा इन्होंने किया है। इससे पहले 2 बार इसी प्रकार का टेकल देखने को मिला था। एक बार डाइव करते हुए पुश किया था, लेकिन यहाँ निशा पहुँच गई नैसर्गिक अंदाज से ही सही। एक और बहुमूल्य अंक। ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है शायद कहीं ना कहीं राजसमंद के ऊपर। यहाँ मजबूत डिफेंस चाहिए, फिर आसान होगा झुंझुनू के पास ऑल आउट करने का और बढ़त बनाने का। और यहाँ अच्छा कार्य किया, डिफेंस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य से वंचित यहाँ राजसमंद। शर्मिला ने पूरी एडी चोटी का दमखम लगाया था, जिसकी बदौलत ही रोकने में कामयाब रहा। और यहाँ ऑल आउट का मौका तीसरी बार झुंझुनू के पास राजसमंद को। और यहाँ अब अच्छी खासी बढ़त दिखाई देगी। जी हाँ, 3 पॉइंट जाते हुए झुंझुनू की झोली में। अब बेहद मजबूत स्थिति में झुंझुनू। स्कोर है इस समय 40 झुंझुनू, जबकि 21 पे रुका हुआ इस वक्त राजसमंद, यानी 19 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब झुंझुनू राजसमंद के ऊपर। और ज़्यादा आगे चली गई हैं कृष्णा इस वक्त और बेहतरीन टैकल इस समय शर्मिला के द्वारा एंगल होल्ड कॉर्नर पे बोनस जरूर अर्जित किया। पहला अंक इस समय सेकंड हाफ का राजसमंद की झोली में 41-22 के स्कोर में। और यहाँ ग्रीन कार्ड दिखाते हुए शर्मिला को, झुंझुनू को पहली वार्निंग इस वक्त अंपायर के द्वारा। प्रियंका आगे बढ़ रही हैं 19 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों 22-41 के स्कोर में। और इस बढ़त को काटना अब मुश्किल दिखाई देगा राजसमंद के लिए, यदि 2-3 मिनट के खेल में वो वापस मैच पे नहीं लौटता है। फिर समय का भी दबाव होगा और बड़े बढ़त का भी दबाव होगा। और यह बेहतरीन बल्लो किया, लेकिन नहीं, ये देखिए स्लिप होकर पाँव झुंझुनू का चला गया विपक्षी पाले में। इस प्रकार से 1 पॉइंट जाता हुआ राजसमंद को। शर्मिला इस वक्त प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक झुंझुनू की ओर से बोनस का अच्छा ट्राई किया है। देखते हैं अंजू जी चौधरी का क्या इशारा रहता है इस रेड से। बिल्कुल बोनस से पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। और अब राजसमंद 10 नंबर में कृष्णा, ये सबसे बड़ी स्टार हैं दोनों टीमों में देखा जाए तो काफ़ी प्रभावशाली।
मौके की तलाश विनोद को, और सही वक्त पे ये डाइव करते हैं तो फिर हिलने भी नहीं देते रडर को। देखते हैं आखिर टच पॉइंट का दावा मध्यांतर में, लेकिन सिर्फ संभावनाओं में बाहर जाना होगा 4 नंबर को। 1 अंक अर्जित करने में कामयाब शर्मिला। दूधिया प्रकाश में इस वक्त आज का ये तीसरा मुकाबला इस समय, और यहाँ टच पॉइंट मिलेगा। 12 नंबर को छूने की कोशिश शायद सफल। जी हाँ, झुन्नू की झोली में, लेकिन इधर कृष्णा पूरी फॉर्म में है। देखते हैं इनका कैसे चुनौती स्वीकार करते विनोद और तमाम डिफेंडर। यहाँ कमज़ोर डिफेंस राइट कॉर्नर से शर्मिला को कवर करना चाहिए था, लेकिन अपनी जगह पे खड़ी रही और गंवा दिया अंक। वापसी के लिए संग्रह जरूर कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ड्यू फैक्टर भी अब दिखाई देगा दूधिया प्रकाश में, क्योंकि जिस प्रकार से पाँव स्लिप हुआ था शर्मिला का, ये लगा कि शायद ड्यू दिखाई देने लगी मैट पे। और यहाँ गलती इस बार दूसरे कॉर्नर से, पिछली बार लेफ्ट कॉर्नर से गलती की थी, अब की बार राइट कॉर्नर से अंक गंवाया। बोनस का अच्छा ट्राई किया है, लेकिन शायद निर्णय की प्रतीक्षा नहीं। कृष्णा ही आगे बढ़े हैं, टेकल मजबूत है इस बार। शर्मिला ने मजबूती से जकड़ लिया शिकंजे में, और इस बार कैच करने में कामयाब झुंझुनू। 1 अंक के साथ स्कोर को गति प्रदान करता हुआ झुंझुनू बनाम राजसमंद। पलड़ाई समझ झुंझुनू का भारी, बोनस अर्जित करने में कामयाब। 7 नंबर में राजसमंद, 5 का डिफेंस है। कॉर्नर पे शर्मिला, एक कॉर्नर पे निकिता, जबकि उनके साथ निशा। और यहाँ पे अरे वाह भाई वाह, निकिता ने बेहतरीन टैकल किया, जिसकी बदौलत एक और बहुमूल्य अंक झुंझुनू की झोली में। निकिता की बात करें या फिर खासकर विनोद की, जो सबसे बेहतरीन डिफेंडर हैं इस वक्त झुंझुनू की ओर से, लेकिन 5 का डिफेंस इधर देखे राजसमंद का कमज़ोर होता हुआ कुछ हद तक। निशा को फ़ायदा उठाना चाहिए अनुभव का, लंबा एक्सपीरियंस उनके पास, लेकिन इतना प्रभावशाली खेल नहीं जिसके लिए वो जानी जाती है। बोनस का प्रयास इस वक्त राजसमंद अच्छा ट्राई किया है, लेकिन शर्मिला यहाँ का गंवाते हुए शायद विनोद ही आगे बढ़ेंगे। आक्रामक खिलाड़ी हैं और काफ़ी बेहतरीन, हार नहीं मानती और संघर्ष जो करती हैं, और यह लक्ष्य तक पहुंच गई। देखिए टच करने के बाद डाई लगाते हुए लक्ष्य तक पहुंची। प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक विनोद झुंझुनू की दाद देनी होगी इस वक्त। बेहतरीन भूमिका निर्णायक के रूप में इसमें मंजू जी चौधरी और उनके साथ ऑफिशियल्स, लेकिन इस वक्त प्रियंका रेड के ऊपर मजबूत डिफेंस दिखाई देता फिर से। और यहाँ विनोद को टच करने की कोशिश की और बाहर जाना होगा विनोद को, बिल्कुल हल्का सा टच से मिल गया पॉइंट। निशा फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक मिला जुला प्रदर्शन। टच पॉइंट का दावा शायद संभावनाओं में, बिल्कुल कई बार। और यहाँ गलती की है इस बार निकिता ने। वापस धीरे धीरे वापसी की कोशिश कर रहा राजसमंद की, उसका फायदा मिलेगा नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। निशा को इधर 1 अंक का फायदा मिलता हुआ। और यहाँ देखिए धकेल दिया है शर्मिला को, ब्लॉक को तोड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंची। निशा एक दूसरे का चेहरा निहारने के बाद आगे बढ़ी है। ये कहा जा सकता कि दबाव स्पष्ट और एक लॉबी में चली गई। आउट ऑफ बाउंस के रूप में 1 अंक गंवाया राजसमंद ने। देखते हैं आखिर 1 अंक तोहफे के रूप में झुंझुनू को। 10 नंबर में इस वक्त राजसमंद।
रोमांचक होता मैच और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजने की कोशिश की विनोद ने, लेकिन इस बार उनकी तकनीकी काम नहीं आई। एक बार उधर एक बार इधर। अभी भी बढ़त मामूली झुंझुनू के पास है, लेकिन देखते हैं आखिर इस बढ़त को जीत में बदल पाता है कि नहीं। निशा दबाव में दिख रही हैं राजसमंद के डिफेंस के आगे और यहाँ थाई होल्ड देखे आत्मसमर्पण किया। जैसे ही कैच किया तो प्रयास नहीं किया लक्ष्य तक पहुँचने का। निराशाजनक खेल निशा के द्वारा, लेकिन हौसले बुलंद इस समय देखिए कृष्णा के। सुपर टेकल में झुंझुनू मुश्किलें बढ़ती हुई। यहाँ से यदि ऑल आउट होता है झुंझुनू, फिर कहीं ना कहीं राजसमंद बढ़त पे होगा। देखते हैं आखिर 2 बार इससे पहले झुंझुनू ने ऑल आउट किया है और यहाँ अच्छा कार्य किया। सुपर टेकल से 2 पॉइंट झुंझुनू को सही वक्त पे पुश किया और अब निकिता आ गई है कोर्ट पे वापस। 51 के ऊपर पहुंचता हुआ इसके साथ ही झुंझुनू, जबकि 32 पे रुका हुआ है राजसमंद। बढ़त अच्छी खासी और सुपर टेकल के संकट से भी बाहर आ गया है। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष। प्रियंका 12 नंबर में आगे बढ़ा है राजसमंद। 4 का डिफेंस। यहाँ भी गलती से बचना होगा झुंझुनू को, नहीं तो डिफेंस कमज़ोर पड़ता जाएगा। निकिता कॉर्नर पे और यहाँ चेहरे को छूने की कोशिश और यहाँ बेहतरीन ब्लॉक किया है। अब छोड़ने वाला नहीं झुंझुनू। सही वक्त पे अच्छा तालमेल तमाम 4 डिफेंस का और चारों डिफेंडर ने आखिर पॉइंट अर्जित कर लिया। 52 ताश के पत्ते देखे होंगे। यहाँ झुंझुनू का स्कोर देख लीजिएगा इस वक्त। अंतिम 3 मिनट का खेल शेष, यानी 180 सेकंड से भी कम। इधर 5 का डिफेंस नजर आने लगा है, तो वापसी की जो संभावनाएं बनी थी वो चकनाचूर होते हुए, लेकिन यहाँ बेहतरीन डिफेंस है और यहाँ विपक्षी पाले में पहुँचते हुए डिफेंडर, इसलिए रडर सेफ और 1 पॉइंट झुंझुनू को। तो गलतियाँ कहीं ना कहीं दबाव में इसमें राजसमंद के द्वारा विनोद और हाथ पर स्फूर्ति से पकड़ा, लेकिन रोक नहीं पाई। पहले एक्शन से यदि वापस खींचती तो सही रहता। बढ़त अभी भी झुंझुनू के पास अच्छी खासी, तकरीबन 18-19 अंक की बढ़त जो है। अंतिम 120 सेकंड का खेल अब, यानी लगभग 2 मिनट का समय प्रियंका व्यतीत करती हुई समय। कृष्णा कॉर्नर के ऊपर निकिता, जबकि एक कॉर्नर पे शर्मिला, मध्यांतर में प्रियंका और मजबूत डिफेंस की कोशिश। फिर से जीत के करीब है झुंझुनू। पहला ही मैच झुंझुनू का राजसमंद के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। दबाव दिखाई देता हुआ इसमें टीम की कप्तान कृष्णा के ऊपर और टच पॉइंट का दावा किया। रडर आउट और अंक झुंझुनू की झोली में। 4 के डिफेंस में इस वक्त लगभग 70 सेकंड का समय शेष। झुंझुनू की जीत लगभग तय है। वापसी करना बहुत मुश्किल और देखिए स्लिप वापाओं ड्यू फैक्टर यहाँ दूधिया रोशनी में देखा जा सकता है। खिलाड़ियों को चोट ना लगे, इसलिए ये आज का अंतिम मैच होगा। 6 के डिफेंस में इस वक्त झुंझुनू, प्रियंका, निकिता, शर्मिला, निशा, अच्छा तालमेल नजर आता हुआ। मुश्किलों में है इस वक्त राजसमंद। जोखिम उठाना ही होगा और कोई चारा नहीं, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं, तेजी से समय बीत रहा है। और यहाँ सही वक्त पे वार किया पीछे से प्रियंका ने। झुंझुनू फिर से अंक अर्जित करता और विनोद वापस आ गई कोर्ट पे। और लीजिए समय समाप्त। इसी के साथ झुंझुनू ने मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही शानदार जीत, खेल भावना का परिचय। तो पहले ही मैच में झुंझुनू ने राजसमंद को पराजित किया है और बड़ी जीत दर्ज की है। यहाँ पे झुंझुनू ने 55 का स्कोर किया, जबकि राजसमंद 33, यानी 22 अंकों के अंतर से झुंझुनू ने मुकाबला जीत लिया है। उदयपुर से मैं गजानन एक बार फिर आपको वापस ले चलता हूँ। हैव ए नाइस डे।